अंकिता लोनावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। सो आज से हम फाइनल ईयर के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूरोलॉजी से, क्योंकि न्यूरोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और न्यूरोलॉजी काफ़ी डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, इसलिए हम न्यूरोलॉजी के वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो जो क्वेश्चंस आते हैं 5 मार्क्स के लिए, 10 मार्क्स के लिए, तो मैं आपको बताते जाऊंगी और ये मेरे पर्सनल हैंड रिटन नोट्स भी होंगे। ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @thellearningmedico। ऑल्सो डू चेक आउट माई बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स विच इज़ अवेलेबल ऑन अमेजोन। जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, बेल्स पाल्सी। सो बेल्स पाल्सी डेफिनेशन, तो बेल्स पाल्सी आता है मोस्टली 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के लिए, उससे आगे नहीं आता। 10 मार्क्स के लिए बहुत कम बार आता है, बट 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मेरे को ऐसे दिखा था पैटर्न कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो बहुत चांसेस होते हैं, 70% चांसेस है बेल्स पाल्सी क्वेश्चन आने के। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज definition. So Bell's palsy is an acute, apparently isolated lower motor neuron facial palsy for which no cause can be found out. सो बेल्स पाल्सी क्या है, एक एक्यूट है और इसमें क्या होता है, एक्यूट होता है, बहुत एक्यूट कंडीशन है, ऐसे कुछ नहीं कि बहुत दिनों से आ रही है वो। एपरेंटली आइसोलेटेड लोअर मोटर न्यूरॉन फेशियल पार्टी, हमारे जो लोअर मोटर न्यूरॉन होते हैं उस फेशियल्स के, उनकी पाल्सी होती है, उसका हम कॉज नहीं बताते हैं, बट हम इसे मेनली वायरल माना जाता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 की वजह से। फिर भी हमें इटियोलॉजीज की कंफर्म नहीं पता है, बट कुछ प्रोबेबल कॉजेज हम दे सकते हैं। तो पहला है एसोसिएटेड नोन क्लिनिकल कंडीशन, मतलब बेल्स पाल्सी हमें कौन से पेशेंट्स में ज़्यादा दिखाई देगा। एक जो डायबिटिक है, नेक्स्ट जिनमें सीवियर हाइपरटेंशन है, लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी बहुत कॉमन है, एंड डेंटल एनेस्थीसिया के बाद भी बेल्स पाल्सी बहुत कॉमन है। तो ये इन लोगों में हमें ज़्यादा ये बेल्स पाल्सी की कंडीशन दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट आर द कॉजेज। पहला क्या है, एक्सपोजर टू कोल्ड, edema and subsequent compression of the nerve trunk within the rigid fallopian canal causes circulatory disturbance। तो अगर बंदा बहुत एक्सट्रीम कोल्ड में चला जाए तो उसे बेल्स पाल्सी हो सकता है। अब दूसरे कॉजेस में क्या है, सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड हर्पीस जोस्टर। नेक्स्ट इज हेड इंजरी। हेड इंजरी के बाद भी बेल्स पाल्सी के बहुत चांसेस होते हैं। गलन बार सिंड्रोम, तो इसमें क्या होता है, गलन बार सिंड्रोम में बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो खुद को अटैक करता है, एंड स्ट्रोक लाइक कंडीशंस होती है। तो ये स्ट्रोक ऊपर से स्टार्ट होता है, नीचे तक आता है, तो हमें पहले बेल्स पाल्सी दिखाई देगा पेशेंट के, और फिर बाद में उसकी पूरी बॉडी भी पैरालिसिस में जा सकती है। नेक्स्ट सार्कोइडोसिस, ये एक लंग की कंडीशन है और हम लंग डिजीज में देखेंगे। मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सो अब हम इसके सिम्टम्स और साइंस क्या दिखाई देंगे। पहले तो सिम्टम्स क्या होगा, पोस्ट ऑरिकुलर पेन, मतलब पेशेंट क्या बोलेगा कि मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, यहाँ पर दर्द हो रहा है। देन लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस मतलब हमें वो पेशेंट को कुछ फील नहीं होगा टेस्ट। हाइपर एक्कोसिस, मतलब उसको थोड़ा भी आवाज़ सहन नहीं होगा, सब आवाज़ बहुत ज़ोर से सुनाई देंगे। वाटरिंग ऑफ आइज, आँखों में से कॉन्स्टेंटली पानी होगा, और जो साइड में अगर समझो ये साइड बेल्स पाल्सी हुआ है तो ये ऐसे गिर जाएगी ये पूरी, और ये ऐसे रहेगा, ये पूरी फेस गिर जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वाटरिंग ऑफ अफेक्टेड साइड, मतलब ये अगर फेशियल पाल्सी ये साइड का हो गया है तो ये आंखों में से उसको कंटिन्यूसली पानी आते जाएगा ना। साइंस क्या है, यहाँ पर ना मैं एक पिक्चर दे दूंगी आपको, डायग्राम, या फिर आप गूगल से भी रेफरेंस देख सकते हो बेल्स पाल्सी का, तो उस फोटो में ही हमें सब दिखाई देता है। फोरहेड कैन नॉट बी व्रिंकल्ड, फ्रॉनिंग इज लॉस्ट, मतलब ऐसे नहीं कर सकता पेशेंट, ऐसे नहीं कर सकता, फ्रॉन नहीं कर सकता पेशेंट, व्रिंकल्स नहीं दिखाई देंगे फोरहेड पर। आईज कैन नॉट बी क्लोज, आंखें बंद नहीं कर सकता। लिप्स डू नॉट सेपरेट ऑन अफेक्टेड साइड, नेसोलेबियल फोल्ड flattened, cheeks puff out without respiration, and the base of tongue lowered।
तो क्या है, ये पूरा फेशियल का पाल्सी हो गया है, तो फोरहेड अफेक्ट होगा, आईज अफेक्टेड होंगे, लिप्स अफेक्टेड होंगे, चीक्स अफेक्टेड होगी, टंग अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट इज द इन्वेस्टिगेशन। तो इसमें पहला है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जो है प्रोग्नोस्टिक। तो अगर पेशेंट बेल्स पाल्सी का आता है तो यूजुअली मैंने जो न्यूरोलॉजिस्ट के पास काम किया था वो कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं देते हैं, बिकॉज बेल्स पाल्सी इज सेल्फ रिजॉल्विंग, मतलब वो अपने आप ही हील हो जाता है कुछ दिनों के बाद, ऐसे इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर वो बहुत दिनों से परसिस्ट कर रहा है तो वी कैन गो फॉर एन इलेक्ट्रोमायोग्राफी। तो उसमें क्या है, प्रोग्नोसिस मतलब कैसे डिजीज जा रहा है, वो रिकवरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी और प्रोग्नोस्टिक इफ साइंस ऑफ डीनर्वेशन आफ्टर 10 days, एक्सोनल डीजनरेशन, रिकवरी इनकम्प्लीट है। अगर डीनर्वेशन के मतलब वो नर्व काम नहीं कर रही है, 10 दिनों को बाद भी ये दिखाई दे रहा है, तो रिकवरी इनकम्प्लीट है। इफ इनकम्प्लीट डीनर्वेशन इन 7 days, तो गुड प्रोग्नोसिस। एंड फिब्रिलेशन पोटेंशियल आफ्टर 2 weeks सजेस्ट वैलेरियन डीजनरेशन, मतलब और ख़राब हो रहा है पेशेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज द मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट में क्या देंगे, पहला है लोकल हीट, इंफ्रारेड और मॉइस्ट हीट और फेस और पैरोटिड रीजन इफ देयर इज टेंडरनेस। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, पेशेंट को प्रेफर करते हैं आप किसी कपड़े को गर्म करो और उससे सेक दो। लोकल ट्रीटमेंट ऑफ मसल, मसाज ऑफ फेशियल मसल्स विद ब्लैंड ऑयल ट्वाइस डेली फॉर 5 days, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है फेशियल, इसमें पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है पेशेंट को, इसलिए। देन प्रिवेंशन ऑफ फेशियल सैगिंग, एब्लेशन और स्ट्रिप्स ऑफ एडेसिव टेस्ट टू लिफ्ट अप द एंगल। ओके, तो हम ऐसे वो एंगल गिर जाता है ना, तो हम उसे लिफ्ट करने के लिए एडहेसिव टेप्स दे सकते हैं, बट ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में, ये ज़्यादा देना नहीं पड़ता है। देन प्रोटेक्शन ऑफ आइज, आइज में कॉन्स्टेंटली वाटरिंग होगा, आइज कॉन्स्टेंटली ओपन रहेंगे तो कुछ भी डर्ट अंदर जा सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, इसके लिए डार्क ग्लासेस और शुड बी वॉश ट्वाइस डेली। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इफ सीन विद इन अ वीक ऑफ ऑनसेट, अगर पेशेंट को बहुत पेन हो, एंटीवायरल्स इन कॉम्बिनेशन विथ स्टेरॉइड्स, एंटीवायरल्स भी देते हैं हम। सर्जरी, डीकॉम्प्रेशन ऑफ फेशियल नर्व, अगर नहीं रिकवरी हो रहा है, सेल्फ हील नहीं हो रहा है, देन द लास्ट ऑप्शन इज वी कैन गो फॉर अ सर्जरी। अब जब ये होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है तो इसमें माइजम भी पूछा जाता है, तो ये एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। एंड मेडिसिन फॉर बेल पाल्सी, कॉस्टिकम, कॉक्यूलस, एकोनाइट एंड जेलसिमिया। सो ये हम 4 दे सकते हैं। So this was Bell's palsy definition, etiology, investigations, management. So this was it. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you.